सोचिए, अपने आप को अमेरिका सुपर पावर समझता है, इजराइल को सारी दुनिया सबसे ताकतवर देश समझती थी, लेकिन ये ऐसा ताकतवर देश है जो मुट्ठी भर गाजा को खत्म करने के लिए, जो इतने से गाजा को खत्म करने के लिए पूरी दुनिया में अपने मौजूद दोस्तों से हथियारों की भीख मांगता है। दोस्तों, यह इतिहास में लिखा गया है कि सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा भारी भरकम हथियार इजराइल को मिले थे, यानी 123 कार्गो प्लेन भर भर कर दुनिया भर के अलग अलग देशों से इजराइल को हथियार मिले। इतना ही नहीं, 7 समुद्री जहाज भर भर कर इजराइल के पास हथियार भेजे गए। कुल मिलाके लगभग 7000 टन से भी ज्यादा हथियार इजराइल के दोस्तों ने, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, इन तमाम देशों ने इजराइल को दिया। तब जाकर मुट्ठी भर हमास के लोगों की नींव हिला पाया इजराइल। तो आप समझ सकते हैं, फैसला आपके हाथ में है कि जीत कौन रहा है, गाजा या इजराइल। हकीकत बात यह है कि इजराइल के क्राइम पर पर्दा डाला जा रहा है, लेकिन यूएन ने साफ तौर से कहा है कि वॉर क्राइम दोनों साइड से हो रहा है। सुन लीजिए। The atrocities that were perpetrated by Palestinian armed groups on the 7th of October were heinous, brutal, and shocking. They were war crimes, as is the continued holding of hostages. The collective punishment by Israel of Palestinian civilians amounts also to a war crime, as does the unlawful, forcible evacuation of civilians. The massive bombardments by Israel have killed. बिल्कुल सही सुना आपने, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब आगे की सुनिए। इजराइल ने 7 अक्टूबर से अब तक गाजा के अंदर 41 पत्रकारों को चुन चुन कर मारा है। मेरे दोस्तों, आईडीएफ ने कहा है कि हमास के जो लड़ाके हैं वो थर थर कांप रहे हैं, डर से कांप रहे हैं। आईडीएफ जो है, हमारी इजराइल की डिफेंस फोर्स जो है, उनके टनल्स को, हमास के टनल्स को तबाह करने के नए नए तरीके अपना रही है, जिसकी वजह से हमास के लड़ाके थर थर कांप रहे हैं। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी की सरकार, महमूद अब्बास मान गए हैं कि ठीक है, हम गाजा की सरकार चलाने को तैयार हैं, लेकिन शर्त यही है 2 स्टेट सॉल्यूशन किया जाए। अगर 2 स्टेट सॉल्यूशन कर दिया गया तो हम गाजा में सरकार चलाने को तैयार हैं। महमूद अब्बास ने तो बहुत बड़ी बात कह दी। महमूद अब्बास यानी प्रेसिडेंट ऑफ फलस्तीन ने साफ तौर से कहा है कि हमास को इजराइल कभी खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि हमास एक सोच है जिस सोच को कभी खत्म नहीं कर सकता, और वो सोच अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रही है, बल्कि उनको खत्म करने के बहाने इजराइल पूरे गाजा को मिटा रहा है। वहीं अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक महमूद अब्बास को अमेरिका ने मना लिया है, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति को मना लिया है कि गाजा में पूरी तरह से कब्जा करने के बाद वहां की सरकार को इनके हाथ में सौंप दिया जाएगा, महमूद अब्बास के, और महमूद अब्बास अब गाजा को हैंडल करेंगे, गाजा में सरकार चलाएंगे। अमेरिकी एनवॉय ने कहा है कि जो गाजा के लोग नॉर्थ गाजा से साउथ गाजा की ओर जा रहे हैं, जंग के बाद वो वापस नॉर्थ गाजा जा पाएंगे। दोस्तों, अमेरिकी एनवॉय का इस तरह की सफाई देना इस बात की दलील है कि दाल ही पूरी काली है। इजराइल के दिल में चोर है जो बार बार वो सफाई बिना मांगे दे रहा है। जर्मनी ने हमास के जुड़ी हुई तमाम एक्टिविटीज को बैन कर दिया है, और जर्मनी पूरी तरह से अलर्ट पर है, कोई भी हमास फिलिस्तीन के समर्थन में ना उतरे। इसका पूरा सपोर्ट और इससे काफ़ी खुश हुआ है अमेरिका, और अमेरिका ने कहा है कि ऐसा ही दूसरे देशों को भी करना चाहिए। मेरे दोस्तों, लेकिन इस जंग से यहूदियों का ही नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया है। 70% अमेरिका में रहने वाले यहूदी इस जंग से पहले अमेरिका में सेफ महसूस कर रहे थे, लेकिन अब ये पोल है अमेरिका में, अमेरिका का ये पोल आया है जो जनता ने पोल किया है, उसमें खबर यह है कि अब 70% अमेरिकी यहूदी इस जंग के बाद सेफ महसूस अमेरिका में नहीं कर रहे हैं। इजराइल ने कहा और जानकारी दी कि जब से जंग शुरू हुई है
तब से अब तक 9,500 मिसाइलें हमास ने हम पर दागी हैं। 3,000 तो उसी दिन दागी थी जिस दिन यानी 7 अक्टूबर को जब हमास ने हमला किया था। फिलिस्तीन अथॉरिटी ने बताया है कि फिलिस्तीन में जनीन में अटैक करके रेड करके एक ही झटके में 9 फिलिस्तीनियों का एक बार फिर से इजराइल की मिलिट्री ने कत्ल कर दिया है। UNRWA के चीफ ने कहा है कि हमारे तो 99 वर्कर जो मानवता के लिए काम कर रहे थे इजराइल में 99 मारे गए हैं। इजराइल ने उनको भी मार दिया है। इस जंग में इजराइल को ही चारों तरफ से नुकसान उठाना पड़ रहा है। वो भी कैसे, आपको बता देता हूं। बैंक ऑफ इजराइल यानी इजराइल के सबसे बड़े बैंक ने कह दिया है कि ये जंग की वजह से 600 मिलियन पर वीक खर्च हो रहा है। एक हफ्ते में इजराइल का $600 मिलियन खर्च हो रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। यूके की होम मिनिस्टर ने अपनी ही देश की मिलिट्री और पुलिस पर इल्जाम लगाया कि हमारे देश में जो फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन हो रहा है ये उनको अंदर ही अंदर सपोर्ट कर रहे हैं और वो प्रदर्शन आतंकवाद को सपोर्ट कर रहा है। दोस्तों, इसे कहते हैं सस्ता और सूखा नशा। अय्याशी करते करते रातों को इधर उधर मटकते मुटुकते जब गंदा नशा कर लिया जाता है तो इसी तरह की बिना बातों को समझे बयानबाजी की जाती है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। जल्द लौटेंगे और भी डिटेल्ड जानकारियों के साथ। तब तक के लिए रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी करवाइए। जय हिंद।